तो ये बोलना कि 15-20 मिनट के बाद तो खाली हो जाता है, 15-20 मिनट का लफड़ा वो 15-20 मिनट मैक्सिमम, तो 15-20 मिनट तो ना ये बाहर भी बैठ सकता है। क्या हुआ भाई, बाकी कहाँ चले गए? 2 ही जने ने अटेंड किए अभी तक। रिदम तू भी आ जाता है यार। हैं? सर थोड़े दिन बाद। अरे क्या थोड़े दिन बाद तो खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा। क्या थोड़े दिन बाद भाई, 15-20 दिन बाद तो तुम्हारा पेपर ही खत्म हो जाएंगे, पेपर ही चालू होने वाले होंगे अब तो। क्यों? सर हमारे तो अप्रैल से होंगे। किसने बोल दिया? सर टीचर्स बोल रहे थे। टीचर नहीं बोल रहे, तुम्हारे मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। सब गलत बोल रहे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक तक, 15 मार्च तक कंप्लीट है सब। सर मेरे तो कल से पेपर चालू है। क्या तेरे लक्ष्य? कल से पेपर है। कल से पेपर है बस लास्ट? हाँ सर। वे बस तेरे को 10th में बिठा देंगे और तो क्या। सोनाक्षी तुम्हारे कब से हैं पेपर, कोई आइडिया? हेलो हाँ पेपर कब से है तुम्हारा? सर, पेपर 22 फरवरी से है। अच्छा। मैथ सर 4 को है। मैं 4 मार्च को। हाँ 4 मार्च को है। चलिए भाई, अब जो भी है अपन चालू कर। अब देखो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी थोड़ी देर की बात है बस। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ भी नहीं है। किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझिए आप। लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। Die is thrown 1000 times. Die is thrown 1000 times with frequencies 1, 2, 3, 4, 5, 6 as given in the following table. As given in the following table. Outcomes. Outcome. Frequency. Outcome frequency. 1, 179, 2, 150, 3, 157, 4, 149, 5, 175, 6, 190। अब हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। अब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। एक आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमें ये निकालना। अब यदि मुझे देखो फर्स्ट P1 मतलब 1 आने की आउटकम, 1 आउटकम 1, तो 1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला बनेगा भाई। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 170। और कितनी बार फेंका बेटा?
1000. तो P1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 179/1000, ये 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। P1 इक्वल टू 179/1000। सेकेंड इसी तरह से P2 की प्रोबेबिलिटी सेम 150/1000। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.179, इसको हम लिख सकते हैं 0.15। थर्ड P3 157/1000। इजी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो डायरेक्ट हो रहा है। तो P3 होगा 0.157, P4 149/1000 0.149, P5 175/1000 0.175 और P6 190/1000 0.19। ये हमारी P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये 1 से लेकर 6 तक की प्रोबेबिलिटी हो गई हुई है। इस तरह से निकाल लेंगे। इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत बोलिए। No, sir. नो सर। बोलिए। चलिए, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई भाई। कहाँ रह गई ये मानस और ये कहाँ रह गया आज? जतिन सर वो ऑफलाइन नहीं है क्या? नहीं है ना, ना मानस है ना जतिन है। यस सर। जतिन है तो बेटा आ क्यों नहीं रहा तू? हैं? सर मम्मी ने मना कर रखा है। मम्मी से बात करूं? क्यों मना कर रखा भाई? कर लो सर। क्या हो गया? क्यों मना कर रखा, रीजन तो बता। चलो अभी बात करते तेरी मम्मी से। ओके सर। नेक्स्ट लिखो। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. The table shows the result of 1000 cases. सर आ रहा है मानस। Distance in kilometer. टेबल गिवन होगी हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम में आपको। डिस्टेंस इन किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी लेस देन 4000, 4000 to 9000, 9001 to 14,000, or for more than 14,000, more than 14,000. 20
210, 325, 445। सर ये क्वेश्चन में लास्ट वर्ड क्या है? 100 cases, CASES cases, 100 cases। सर 1000। कहां पर? 1000 केसेस, वही तो बोल रहा हूँ। वो लास्ट चीज पूछ रहा था ना, इसलिए। क्यों भाई समर, तू तो क्लास में आने वाला था ना, अब क्लास में आना क्यों नहीं चालू कर रहा है बेटा? कि याद आ रही है पिटाई की? है बेटा समर्थ? समर्थ, समर्थ, अरे यार सुन ही नहीं रहा यार। बेटा क्लास में आना चालू कर दे कल से, नहीं तो मैं घर आ रहा हूं तेरे। ठीक है बेटा, कल से क्लास में आना चालू कर देना बेटा प्लीज, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, ये नाश्ता वास्ता करवा के भेजना पड़ेगा तुझे, क्या मतलब है? चलिए अब इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, ये देखो आप। फर्स्ट, इफ यू बाय ए टायर ऑफ, फर्स्ट से पहले ये लिखना, इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, of this company, what is the probability that, what is the probability that first it will need to be replaced, it will need to be replaced before it has covered 4000 kilometers before it has covered 4000 किलोमीटर। अपन एक काम कर रहे हैं, यही आंसर लिख दे तो ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? P टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000 किलोमीटर, टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर 4000, तो बिफोर 4000 में कितने हैं भाई? 20 4000 तो 20 बाई 1000, 0.02। ये पहले का आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये था, अब इसका आंसर हो गया 0.02, 0.02। सेकंड, अब सेकंड केस उसने पूछा है हमसे, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, it will last more than 9000 किलोमीटर। तो P मोर देन 9000, मोर देन 9000 में कितना है बेटा? सर 325। क्यों आगे लेके 325 प्लस क्या 440। मोर देन 325 प्लस 445, दोनों ही 9000 से ज्यादा है ना बेटा, इसलिए 325 प्लस 445 कितना हो गया? 770। तो 0.77, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, 0.77। थर्ड, it will need to be replaced, it will need to be replaced
where it has covered somewhere between, where it has covered somewhere between 4,000 kilometer and 14,000 kilometer and 14,000 kilometer. तो P between 4,000 and 14,000, तो बेटा 4,000 और 14,000 के बीच में कितना आ रहा है? बिटवीन, ये दोनों आ रहे हैं बस। ये दोनों आ रहे हैं 210 प्लस 325 अपॉन 1000, कितना हो गया? 535 upon 1000. So what is the probability? 0.53. Clear? चलिए 0.535. अब बेटा सारी प्रॉब्लम इसी तरह की है, सारी प्रॉब्लम इसी तरीके की है और करवा रहा हूं। मानस बेटा कहां से गायब हो गया था? अरे सर वो मैं वॉशरूम में था। और एक गजब, बड़ा मेहंदी गया। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Eleven bags of wheat flour each marked 5 kilogram, each marked 5 kilogram actually contained the following weight, actually contained the following weights of flour in kilogram. .97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.075. Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kilogram of flour. बड़ा इजी काम है। 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर, बेटा 5 किलोग्राम से ज्यादा कौन कौन सा है? देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने बैग है भाई 5 किलोग्राम से ज्यादा? और 7। कितने में से? 11 से।
कितने में से 11 में से। तो आंसर क्या हो गया भाई 7/11। सो P bag contains more than 5 kilogram, more than 5 kilogram, this is equal to 7/11। बस इतना सा काम करना। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी में यही क्वेश्चन है बेटा। मैं एनसीईआरटी के सारे करवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछे ऐसे ही जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अब अपन कल से वापस से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल्स। लास्ट टाइम बेटा अथर्वा लास्ट टाइम है ना बेटा। हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद है ना बेटा मैं खुद ही है ना दुखी हो गया। अब तो सारे जो है ना ये चैप्टर इतने बार करवा दिए मैंने, आप गिनोगे ना तो 4-4 5-5 बार हो गए सब चैप्टर। अब इससे ज्यादा क्या करवाएं। बाकी ऐसा नहीं है, जो किसी को फिर भी बोलेगा कोई तो फिर भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं वैसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो एक बार और चाहिए तो करवाना है, मना किसी के लिए नहीं कुछ भी। लिखो नेक्स्ट। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। which gives the weight of 38 student of a class, which gives the weight of 38 student of a class. First, find the probability that the weight of a student अच्छा टेबल गिवन है, एक मिनट पहले टेबल लिख लो यहाँ। चैप्टर 14 पर टेबल 14.3 चैप्टर 14 कहाँ पर है? 14 कौन सी है? कौन सा बोल रही है? चैप्टर 14 एग्जाम्पल 4। चैप्टर 14 ये रहा। वेट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, (31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 66 to 70, 71 to 75. Number of students 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1, टोटल 38 स्टूडेंट। ये टेबल बनाओ भाई। First point, find the probability of student, find the probability of student that a weight of a student
in the class lies in the interval of 46 to 50 kilogram. 46 to 50 kilogram. So 3/38. अब देखो 46 to 50 कितना है भाई? 3/38, बिल्कुल सही. तो आंसर हो गया P lies between 46 to lies in the interval 46 to 50. This is equal to 3/48. अब इसी तरह से बस यही पूछा गया 38, सॉरी 3/38. अब ये बोल रहा है कि ऐसे केस बताओ जिसमें जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही हो और भाई किसी का भी इवेंट जीरो नहीं है तो जीरो प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी की नहीं आएगी. बस इतना जरूर है कि वन प्रोबेबिलिटी कब कैसे पूछा जाएगा. तो यदि आपसे ऐसा बोल दिया जाए पी वे स्टूडेंट वेज मोर देन 30 किलोग्राम तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि सभी का वेट किससे ज्यादा है. तो आप इस तरह के केस में स्टूडेंट वेज मोर देन 30 किलोग्राम, दिस इक्वल टू 38/38 1, ऐसा लिख सकते हो आप. जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो नहीं है. तो आपका ये बोलेगा भाई कि 30 किलोग्राम से ज्यादा कितने लोगों का वेट है, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो आप बोलोगे 1 प्रोबेबिलिटी. ये आ जाएगा. चलिए और देखते हैं. लिख लिया? बोलिए. हो गया? बेटा अब है ना कल से जो अपन है बिल्कुल सिस्टमेटिक वापस से सर्कल्स करेंगे. ठीक है. अब उसको ढंग से समझना. फिर अब उसके बाद नेक्स्ट 50 सीट्स 550 50 seats were selected at random from each of 5 bags of seeds. And were kept under standardized condition. Favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted. And recorded as follows. Bag 1, number of seeds germinated 40, 48,
42, 39, 40. 39, 40. What is the probability of germination of? What is the probability of germination of? First, more than 40 seeds in a bin. Seeds in a bin. Second, 49 seeds in a bin. Third, more than 35 seeds in a bin. More than 35 seeds in a bin. अब देखो फर्स्ट मोर देन 40 सीट्स किसमें है भाई, कितने बैग में? Sir, 3 2, में है 3, बेटा। 4. मोर देन 40 कितने में है? अच्छा मोर देन 40 तो 2 में ही है बेटा। कितने में है? 2 में। तो 2/5। 40 से ज्यादा कितने में है? सिर्फ 2 में है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5। मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग इज इक्वल टू 2/5। सेकंड का 0. सेकंड क्या बोल रहा है? मोर देन 49 सीट्स 0, एक में भी नहीं है। तो P 49 सीट्स इन अ बैग, 49 सीट्स इन अ बैग। और सर थर्ड का 1. और थर्ड का मोर देन 35 सब में ही है। तो P मोर देन 35 सीट्स। फाइव अपॉन 5। ये आ गया। कोई दिक्कत? नो सर. क्लियर है? नेक्स्ट, भाई मुझे नहीं लगता कि अब आपको अभी आज के बाद इसको प्रोबेबिलिटी को करने की जरूरत है। ठीक है, बस ये इसी तरह की प्रॉब्लम है। सबको क्लियर है? बोलो। यस सर. 3 coins are tossed simultaneously. $200 times. 200 times with the following probability frequencies of different outcomes. With the following frequencies. With the following frequencies of different outcomes. Outcome. Frequency. 3 8s. 23. 2 8s. 72. 1 8. 77. No 8. 28. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 8। अब आपसे आगे क्या पूछा गया है इसमें देखो। इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, if the 3 coins are simultaneously tossed again,
Find the probability of 2 8s coming up. Find the probability of 2 8s coming up. So P 2 8s 72 upon 200, 36 upon 100, 0.36 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर, लिख लीजिए। सर रिकनेक्ट भी कर ले क्या? हाँ रिकनेक्ट कर लो ना आप तो। चलिए इसके बाद रिकनेक्ट कर लीजिए। यानी सर इसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में 0.0036 हो गई। क्यों 0% में कहाँ बोला उसने? सर अगर निकाले तो नहीं नहीं नहीं, आपको यही छोड़ना है बस, कभी नहीं पूछेगा परसेंट। 0.0036 नहीं हुई, 36% हो गई बेटा। क्या कर रहा है तू? 0.36 का मतलब है 36%।